जब इस रोग को छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, रिश्ते तक टूट जाए। बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बन जाना, कब्ज रहना, बवासीर या फिशर हो सकता है। और यही बीमारी ऐसी होती है जो आदमी छुपाता है, आगे चल के कैंसर का एक बड़ा रूप ले लेती है। बवासीर की बगंदर की खूनी बवासीर, टिक्का लगवाएं, फलाना करें, दखड़ा करवाएं, बिरनी कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर पाए। पहले तो हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस से पता लगता है प्रॉपर पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ फेक काम नहीं है कि यूट्यूब पे डाल दिया कि एक इंजेक्शन जड़ से खत्म, 2 खुराक में खत्म करें। तो आपसे मान लो किसी ने इलाज करवा लिया और वो ठीक हो गया, और आगे फिर उसके क्या गारंटी इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं होगी? हमारी तरफ से अपनी लेटर पैड पे हम लिख के देते हैं कि दोबारा होने पर बिल्कुल फिलाज मोड डाल के देते हैं। अलग अलग पद्धति है, आपकी पद्धति कौन सी है? मुख्य विधि आरोग्य पद्धति है, शार सूत्र विधि द्वारा इलाज करते हैं कि 98.5% दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। मैं उसको 100% मानता हूँ। मुख्य किन किन कारणों से होती है? पेट की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण, लेट सोना, गर्म मसाले ज्यादा लेना, ड्रिंक यूज करना, नॉनवेज ज्यादा खाना, यानी कि लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। लोगों को जो दिनचर्या था, आहार विहार निंद्रा प्रॉपर नहीं ले पाते। बंदा ऊपर गया भाई, मैं सीढ़ियां तो ऊपर आना जाऊं, मैं ऊपर आऊं हूं, लेकिन वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ऊपर गया, यानी कि ऊपर परलोक, ऊपर यानी परलोक गया। क्यों? जो उसके बीमारी थी, जो उसका रोग था, उन्होंने छुपाता फिरा था। अनुगाना जब दाबा करे खराबा, जब इस रोग को छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, रिश्ते तक टूट जाए। शर्मांदे बालक नुकन दे रहे हैं, बोला अभी रिश्ता करवाने का मन नहीं है, अभी नहीं करवाता, अभी नहीं करवाती, फलाना धकड़ा, बट वाए गा गे घी अड़े के तड़े कर दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या हुआ है वह मैं आपने बताऊंगा। भाई वैसी समस्या उसने आप जब छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। अरे भाई वो रामफल गया, अरे को कड़ा का धर्मो इतना उससे पानीपत है, संदीप गया, हमारे संपर्क में था एक साथी गया, करनाल का वो सतीश गया, कड़े गए पैड़ियों के ऊपर नहीं, ऊपर गए परलोक। इस बीमारी ने छुपाओगे जिंदगी भर पछताओगे। मेरे सामने तस्वीर, हाँ सामने यदि आप तस्वीरों में देखोगे, डॉक्टर राहुल एंड डॉक्टर सुखपाल, BAMS और SM, और बड़ी बात यह है, MS, इसकी सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, आपके लिए काम की है वीडियो। एक बार डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार सभी को जो मैं लाइव देख रहे हैं। जी मैं डॉक्टर साहब नमस्कार जी, राम राम। अब इनकी राम राम 2 बार ले लियो, क्योंकि ये 30 साल का तजुर्बा ले रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुखपाल जी, डॉक्टर राहुल जी हैं। और ये वो चीज है जिस चीज को बारे में बात कर रहा था, आपकी सस्पेंस खत्म कर दूं। ये देखो, जनता पाइल्स क्लिनिक, यानी कि बताइए जी हिंदी में क्या कहना है? देखो, जनता बवासीर क्लिनिक है, ये हमारा अम्बाला कैंट में बवासीर बोलते हैं। यानी बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बन जाना, कब्ज रहना, बवासीर या फिशर हो सकता है। और यही बीमारी ऐसी होती है जो आदमी छुपाता है, आगे चल के कैंसर का एक बड़ा रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब डड़ा पाड़े अपना रिवाड़ी में कर डड़ा पाड़े बीमारी लिख रहा है, नुआ डड़ा पाड़े डॉक्टर लिख रहा है, बवासीर की बगंदर की खूनी बवासीर, टिक्का लगवाएं, फलाना करें, दखड़ा करवाएं, बिरनी कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर पाए। अपनी सक्सेस रेशो की है, और फिर इलाज के नाम पे भी आपने पता क्यों? जी देखो जी, हमारे यहाँ जो पहले होता है, पेशेंट को पहले तो हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस से पता लगता है प्रॉपर पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ फेक काम नहीं है कि यूट्यूब पे डाल दिया कि एक इंजेक्शन जड़ से खत्म, 2 खुराक में खत्म करें। पहले तो दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई से केवल इतना होता है, पेशेंट की लैट्रिन पतली होकर बाहर हो जाती है, जो उसमें मल द्वार में जो गांठें बनी होती है दवाई से डिजोल्व नहीं होती। पहले में जानना जरूरी है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। कैसे करते हैं आप लोग? प्रोटोस्कोपी से करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसमें पता लगता है कि पेशेंट को 1st ग्रेड की पाइल्स है, 2nd ग्रेड की है, 3rd ग्रेड की है, 4th ग्रेड की है। वो फैसिलिटी आप लोगों के पास होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है जी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है और हम 10 से 15 मिनट के अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम आपको बता देते हैं। क्योंकि गुदा में ये नहीं है कि गुदा में जलन हो रहा है, खून आ रहा है तो बवासीर ही है, फिशर भी हो सकता है, बगंदर भी हो सकता है, सैनिटाइक भी हो सकते हैं, कार्सिनोमा भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, स्टोनोसिस, प्रोक्टाइटिस, रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर साहब, और आपके क्लिनिक कहाँ कहाँ है? देखो जी, मेरी क्वालिफिकेशन में डॉक्टर राहुल कुमार, BAMS पास आउट हूं मैं, और इसका हमारे जो सेंटर अम्बाला कैंट में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। हाँ जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि भाई एक बार यदि कोई पेशेंट आ जाता है, देखो कोई काम करना ना करना, उल्टा करना, उल्टा करने से अच्छा तो ना किया जाए। एक होता गाइड, एक होता मिस गाइड। कई बार डॉक्टर है ना पेशेंट के स्वाद लेने लग जाते हैं, जैसे बिल्ली है ना चूहे को खिला खिला के मारती है, इस तरह मरीज के साथ डॉक्टर खेलते हैं। भाई तेरे तो आज ये है, वो डरा भी देते हैं। कई बार रोग छोटा होता बड़ा बना देते हैं। अब आपने तो कहा भाई हम सोच लेते हैं भाई बगंदर है, होता कुछ और है। और इस तरह की जब आती है बात तो फिर खर्चे की बात आती है। भाई वो बार बार वो पैसे देता है, हर बार पैसे देता है। तो आपसे मान लो किसी ने इलाज करवा लिया और वो ठीक हो गया, और आगे फिर उसके क्या गारंटी इस बात की कि भी कोई दिक्कत नहीं होगी? देखो गारंटी सबसे तापतारी ये है, पहले तो मेडिकल फील्ड में गारंटी शब्द यूज नहीं होता। गारंटी का मतलब होता है वारंटी। हाँ। अगर मान लो जीवन में भविष्य में कभी भी दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है, हाँ। हमारी तरफ से अपनी लेटर पैड पे हम लिख के देते हैं कि दोबारा होने पर बिल्कुल फिलाज मोड डाल के देते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात लगी मैंने डॉक्टर साहब की। ये नको है भाई, यदि आज किसी ने पाइल्स का इलाज करवाया और उसका बवासीर ठीक हो गया मान लो, और दोबारा उसके दिक्कत होगी इत्तेफाकन, वैसे तो नुका भाई हमारा इलाज में कोई कमी है कोनी, यदि फिर भी इत्तेफाकन नुका अपवाद, एक आधा अपवाद होता है, कोई दिक्कत हो जाए तो उसका इलाज के अलग तक दोबारा पीछे लेंदे, फ्री में इलाज होगा। यह बड़ी बात कही। क्लिनिक कहाँ कहाँ जी आपकी? देखो जी हमारा अम्बाड़ा कैंट में है, और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं पूरा हरियाणा के हैं, अम्बाड़ा कैंट आ सकते हैं, नरेला भी आ सकते हैं, उनको पास वही पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र लोगों को, क्योंकि और तो काफी दूर होते हैं तो उनका आना तो असंभव है, क्योंकि इतनी दूर में आने में और जाने में एक तो पेशेंट किराया लग जाता है। जी आपका राहुल जी कितने साल का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस जो है अभी 4 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, और ये आपकी जो विधि है, क्योंकि विधि अलग अलग है, अलग अलग पद्धति है, आपकी पद्धति कौन सी है मुख्य? देखो जी बेसिकली हमारी आयुर्वेद पद्धति है, क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज करते हैं। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पाइल्स में जो मस्से होते हैं, क्षार क्रम होता है, उससे मात्र से मुश्किल से 1 मिनट ही लगती है। उसे क्षार क्रम से जो मस्से होते हैं वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं, और सेकंड ग्रेड में भी नष्ट हो जाते हैं। थर्ड ग्रेड या 4 ग्रेड में मस्से को मोलाइजेशन कर देते हैं, 5 से 7 दिन का समय लगता है, मस्से ऑटोमेटिक सूख के नष्ट हो जाते हैं। क्षार सूत्र जो है WHO द्वारा रिकमेंड ट्रीटमेंट है, और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने भी माना कि 98.5% दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। मैं उसको 100% मानता हूँ। चलो डॉक्टर साहब, ये कॉन्फिडेंस आपका। मैं अभी सुखपाल जी से बात करूंगा थोड़ी, क्योंकि 30 साल का तजुर्बा है डॉक्टर साहब। 38 का? वाह वाह वाह, 38 साल का तजुर्बा है डॉक्टर सुखपाल जी का, और BMS भी है और सर्जन भी है साथ साथ में। सबसे बड़ी बात जो है वह यह अच्छी लगी मैंने, क्योंकि इनके पास वो तो ऐसे पॉइंट तो आपको 38 साल में आए होंगे जी, भाई याड़ा जाके कोई समस्या आएगी और लो भाई इस समस्या का समाधान हमने टो लिया। ऐसा कोई मेजर केस आपने सोल्व करा हो? जी काफी, मतलब जो ये जनता पाइल्स क्लिनिक अम्बाड़ा में है, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसों को हमने सुलझाया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया है, भाई उनको एडवाइस करी है भी आप खान पान ठीक रखें, सब चीजें ठीक रखें, हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार चलें और मेडिसिन का वो यूज करें। तो जब आदमी प्रॉपर तरीके से RPR ठीक लेता है, अपनी जो मेडिसिन देते हैं, जो हम क्रीमें देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लगाए, तो मैं नहीं समझता दोबारा होने के कोई चांस रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है इसमें बहुत पेचीदा सवाल है कि भाई कई बारी पेशेंट, आप तो अम्बाला कैंट में है, और कोई मान लो दिल्ली है, गुड़गांव है, या फिर चाहे जम्मू कश्मीर भी है, मतलब इस तरह के पेशेंट वो दूर तो नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ और कहाँ कहाँ क्लिनिक आपके? जिस तरह मैंने अभी बताया था ना, जैसे कि हमारा पंजाब में भी है, J&K में भी, दिल्ली में भी है, वो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, आप उनसे हम पे बात कर सकते हैं पेशेंट हमसे। एक और सवाल है, कई बारी इसको छिपाते हैं, और मैंने टाइटल डाला भाई इसको, इस बीमारी को छुपाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ऐसे जो, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक अभी लाइव हमें देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे इस डिजीज को लेकर के? क्या वो सोचते हैं भी एक बार ठीक होगी, चलो, जब ये पीक पकड़ती है फिर वो डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं, क्या सावधानी? मेन समस्या क्या है हमारे हरियाणा में, सभी की बात की जाए, जब तक पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। बेसिकली होता है क्या, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पायल समस्या अंदर ही रहती है, पेशेंट को नजर आते ही नहीं है। थर्ड ग्रेड में जो मस्से बाहर आने लगते हैं, हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। 4 ग्रेड में बिल्कुल मस्से बाहर ही रह जाते हैं, और उसमें पेशेंट को क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में कभी ब्लड आया और कोई बंद हो गया, पेशेंट होता है जी पेट की गर्मी में हो गया, देसी डॉक्टर से दिखला लिया,
कहीं से दवाई ले ली, पुड़िया ले ली, छोटा मोटा आराम मिल गया। 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए बात टल गई, आगे चल के फिर वही बीमारी ले लेती है, और वही बीमारी धीरे धीरे कैंसर रूप ले लेती है। कई बार पेशेंट में इतना ब्लड की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है खून की, खून चढ़वाना पड़ता है। कई हमारे बड़े बुजुर्ग देखे होंगे आपने, जो सुबह उठते हैं, वॉशरूम के लिए निकलते हैं, बाथरूम में चक्कर खा के पड़ जाता है, अटैक पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि खून की कमी कारण है। जब पेशेंट में खून की कमी होती है तो दबाव पड़ता है हार्ट पे। ठीक है जी, ये है मेन कारण। अच्छा, पर यदि इसकी उसकी रीजन देखा जाए, मुख्य किन किन कारणों से होती है? देखो, बवासीर जो मुख्य कारण जो है होने के, पेट की गर्मी के कारण, लीवर की गर्मी के कारण, लेट सोना, गर्म मसाले ज्यादा लेना, ड्रिंक यूज करना, नॉनवेज ज्यादा खाना, यानी कि लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। लोगों को जो दिनचर्या था, आहार विहार निंद्रा प्रॉपर नहीं ले पाते, उसके मतलब जो चीज खानी है और छोड़नी है उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहे। चलो, डाइट का भी बहुत बड़ा खेल होता है भाई। तो फिलहाल हम एड्रेस और नंबर ऊपर इसमें मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जितने भी दर्शक हैं इस पर स्क्रीनशॉट मार के छोड़ देंगे। और यह वीडियो आपके लिए इसलिए काम की है क्योंकि देखो, यह समस्या इसका इलाज करवा ले फिर तो या कुछ नहीं, और जब नहीं इलाज कराओगे नहीं फिर ये आपके रिश्ते तक तोड़वा देगी भाई। रिश्ते तक टूट जाए डॉक्टर साहब, कई बार होता ना भाई, आपस में शर्माते रहते हैं। देखो जी, काफी पेशेंट भी आते हैं, है ना, वो बताते हैं कि जी मुझे तो खून आता है, घर में छुपाते रहते हैं, कभी खून आया कभी बंद हो गया, दर्द जलन रहता है। उससे क्या जो होता है, शारीरिक दुर्बलता आ जाती है खून की कमी के कारण, है ना। जब नसों में जान नहीं रहेगी, हाथ पैर में ताकत नहीं रहेगी, तो घबराते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि उसको बीमारी को हमारे हरियाणा में गलत मानते हैं कि बीमारी पे लोग छुपाते, घर वाले छुपाते हैं, अपने दोस्त से छुपाते हैं, क्योंकि मजाक बड़ा। जब ब्लड प्रिंट निकलते हैं नीचे आगे, फिर अपने आप पता भी चलता है, फिर वो काम होता है, बोले आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह भी काम हो जाए। और कई बार भाई लेट होया पाछे, बोले मार पाछे पुकार को नहीं। आपके लिए काम की वीडियो है। आप डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है, आगे भी जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी आपके लिए काम की चीज होगी, डाइट का भी टॉपिक हम अगले वीडियो में लेवांगे डॉक्टर साहब से, भाई कौन सी चीज आपको खानी है, कौन सी छोड़नी है। कई चीजें आपके लिए काम की है। वैसे भी बीमारी ने तो एक ना खत्म करें, लेकिन आपका ट्रीटमेंट जो चलेगा उसके माध्यम से आपकी काउंसलिंग भी बहुत बढ़िया करी जाओगी। ये डॉक्टर साहब ने बात कही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मैसेज देना डॉक्टर साहब आपने? देखो जी, मेरा मैसेज ये है, अगर किसी को भी पाइल्स के, फिस्टुला के, फिशर के लक्षण नजर आते हैं तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अपने प्रॉपर प्रोक्टोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करें जी। ठीक है जी, और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचें। चलो कर दो शेर भाई, इसी पे स्क्रीनशॉट मार लो भाई।